हाय गाइस, सो फाइनली जैसा एक्सपेक्टेड था जैट 2025 की फाइनल आंसर की आ गई है। इसमें हमारे रिस्पॉन्स शीट भी है, हमारे रिस्पॉन्सेस भी हैं और जैट के एक्चुअल आंसर्स भी हैं। आपको बस कुछ नहीं करना, अपनी रिस्पॉन्स शीट को खोलना है। उसके कोरस्पॉन्डिंग उन्होंने ऑब्जेक्शन फॉर्म वगैरह भी दे दिया। अगर कोई ऑब्जेक्शन हो हमको किसी भी क्वेश्चन में, देन वी कैन ऑब्वियसली रेज द ऑब्जेक्शंस, बट उसके कुछ चार्जेस होंगे, दैट वी कैन चेक। एनीवे, द मेन पॉइंट इज कि फाइनल आंसर की आ गई है। अब आप क्या कर सकते हो, नाउ यू कैन गो एंड कैलकुलेट योर एक्चुअल स्कोर। अब जो स्कोर आएगा वो आपका एक्चुअल स्कोर है। जो अभी तक आपने कैलकुलेट किया था वो सारे एक्चुअल नहीं थे। वो किसी किसी इंस्टीट्यूट की किसी किसी साइट पे जाके हम नॉर्मली आइडिया लगा रहे थे कि हाँ इतने हैं या इतने हैं, उसमें प्लस माइनस 5-6 मार्क्स होने के बहुत बड़े चांसेस थे। बट वट एवर यू आर गेटिंग नाउ इज योर एक्चुअल स्कोर। सो उस स्कोर के बेसिस पे नाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि आपकी क्या परसेंटाइल आएगी, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टारगेट वेरियस कॉलेजेस। क्योंकि अब आपके हाथ में स्कोर है तो मोर और लेस यू हैव दिस आइडिया कि मेरा क्या, मेरी बेसिकली परसेंटाइल आएगी। ये कुछ 2022 23 24 का डेटा है जिसकी हम बात कर चुके हैं। ये 2023 वाज एन एबरेशन, ये नॉर्मल से डेविएशन था, तो दैट्स व्हाई I would like this to be eliminated. Let's discard this particular case. 2022 और 23 24 जो है वो काफी रिलेवेंट डेटा है। एंड अभी के इस बार के इस 2025 के डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए what we have correlated based on students response is ultimately this data in marks pay. Basically if you are looking at 99, then that's going to be 35 35.5। 35 से 36 के बीच आप लगा लीजिए। पहले मैं 36 कह रहा था, बट some people are saying that the paper was difficult, so I would give them a grace mark कि हाँ 35 35.5 पे 99 परसेंटाइल बन सकती है। 90 परसेंटाइल के लिए आप 23.5 यू कैन फोकस ऑन। 23.5 नंबर, 24 नंबर अगर आप देख रहे हो तो आपके काफी चांसेस है कि 90 परसेंटाइल के आप ऊपर जाओगे, एंड यू कैन एक्सपेक्ट कॉल्स फ्रॉम एक्सेल आर एंड लॉट ऑफ कॉलेजेस। 95 के लिए 27.5 28 मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। 80 के लिए 18.5 19, और 85 के लिए 21 टू 20 20 एंड हाफ टू 21 मार्क्स। बेसिकली यू कैन ऑल्सो चेक द सेक्शनल कट ऑफ, क्योंकि मुझे लगता है कुछ केसेस में 85 80 सेक्शनल कट ऑफ चाहिए। 80 सेक्शनल कट ऑफ के लिए मोर और लेस 7-7.5 मार्क्स के करीब चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस सेक्शंस, राइट। बट आई हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, दैट्स व्हाई दीज नंबर्स आर अ बिट हायर। सो आई कैन एज्यूम लाइक प्लस माइनस 0.5। ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड स्कोर्स है। तो अगर आपका स्कोर 23 के ऊपर है, 24-25 नंबर है, देन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जीडीपीआई। ठीक है, एक्सेल आरआई के लिए, एग्जाम बी के लिए, एमटी गाजियाबाद के लिए, सारे कॉलेजेस के लिए। अगर आपका स्कोर उससे कंपैरेटिवली नीचे है, देन यू कैन थिंक अबाउट अदर कॉलेजेस। अदर कॉलेजेस का मतलब है विच कॉलेजेस वी आर टॉकिंग अबाउट। यू कैन टेक क्लू फ्रॉम दीज कॉलेजेस। एक्सेल आरआई कैन कॉल you at 92 88 to 92 93 percentile, right? It is 93 to 95. So somebody who's got 93 percentile is expecting 93 percentile can obviously start preparing for XLRI interviews. XIMB, Mica, IMT Ghaziabad, IMI Delhi, ये सारे 92 percentile के करीब के colleges हैं। If you have got 92 around, then you can surely target these colleges. GIM, Great Lakes, वेलिंकर है। फिर दिल्ली के जितने भी हैं, फोर है, LBSIM है, बिमटेक है, IMI दिल्ली है, ये सारे जितने भी कॉलेजेस हैं, एमटी गाजियाबाद है, सब जेड का स्कोर कंसिडर कर रहे हैं। एंड मैक्सिमम परसेंटाइल फॉर देम इज 91 92 परसेंटाइल। सो अगर आप 92 पे हो तो आप सारे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। आई वुड एडवाइस 4-5 कॉलेजेस तो आप रखिए, सो दैट एटलीस्ट कन्वर्जन में भी होता है कि अगर मेरे पास 5 कॉल है तो कई बार ये होता है कि 3 कन्वर्ट हुए या 2 कन्वर्ट हुए। I should have multiple calls so that I should be able to convert it. And इसका जो एक्सपीरियंस होता है जीडीपीआई का, अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग होता है, तो बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो देयर इज अ very good learning. You get a chance to groom your personality, and based on that you can take your final decision कि मुझे किस कॉलेज में जाना है। So finally the cat is out of the bag, and now the zat is also out of the bag. So now we can guess, we can more or less expect ये मेरी percentile रहेगी। स्कोर कार्ड्स भी जल्दी आ जाएंगे एक्चुअल वाले, बट आई थिंक नाउ वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जीडीपीआई। Congratulations to those who have got really good scores, and for those who could not, there is still chance. You can focus on CMAT and SRCC. Both are good exams you can target. अगर आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो, अभी तक नहीं कर पाए हो, then you can also target SRCC. Otherwise CMAT से भी काफी options हैं. So all the best guys.